बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि आरजीएस के अंदर चार्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज़ चार्ट। ठीक है, चार्ट बेसिकली अ शीट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ग्राफ और अ डायग्राम। ठीक है, अब चार्ट्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें। ठीक है, चार्ट्स की ज़रूरत हमें उस वक्त पेश आती है जब हमारे पास जो डाटा टेबल में मौजूद हो और वो जो है बेसिकली सही तरह से जो डाटा के आपस में जो इनका रिलेशनशिप है उसको सही तरह से डेमोन्स्ट्रेट ना कर रहा हो, तो हमें उसको फिर चार्ट्स के अंदर बना के शो करना पड़ता है कि देखें डाटा के अंदर कैसा वेरिएशन है, कि आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो आरजेएस के अंदर अवेलेबल है बिल्ट इन, वो आज मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कि वो कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वही सेम डेटा मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसमें मैंने पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि मेरे पास पॉपुलेशन डेंसिटी की वैल्यूज़ हैं और एरिया है मेरे पास डिस्ट्रिक्ट्स का। इसके अलावा परसेंटेज है रूरल अर्बन पॉपुलेशन का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। राइट क्लिक किया हमने अपनी शेप फाइल पे, प्रॉपर्टीज़ में हम गए। अच्छा, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे चार्ट्स का हमारे पास ऑप्शन है। बेसिकली ये चार्ट्स के जो हैं ये ऑप्शन ये बिल्ट इन है। ठीक है, बहुत से मेथड हैं चार्ट्स के, आप जो हैं वो मुख्तलिफ जो आरजीएस में बना सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे मतलब ये है कि एक्सेल पे इससे बेहतरीन काम हो सकता है। लेकिन ये जो बिल्ट इन इसमें अवेलेबल ऑप्शन मैं सिर्फ इसमें आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास सबसे पहले क्या है, पाई ग्राफ है। ठीक है, तो पाई ग्राफ में क्या है होता है कि हम परसेंटेज में जो है वो वैल्यूज को शो करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का। ठीक है, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे शो होता है। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया और इसने इसे एक ऐसी इसके ऊपर अप्लाई करके शो कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं इसकी सेटिंग इसको चेंज करूँगा। इसके अंदर साइज़ का ऑप्शन भी है, आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो प्रॉपर्टीज़ में इसमें देखें 3D का ऑप्शन भी है। मैंने 3D पे क्लिक किया। ठीक है, और इसके आप इसको जो है वो टिल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी थिकनेस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लीडर जो इसमें लीडर लाइंस जो होती हैं वो ये लीडर लाइंस है। ठीक है, जहाँ पे इसको स्पेस नहीं मिली शो करने के लिए, कम पड़ गई, इसने एक लीडर लाइन ड्रॉ की और बता दिया कि ये इस डिस्ट्रिक्ट को जो है ये शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि लीडर लाइन जो है वो रिमूव कर दें आप। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया हमने। आउटलाइन जो आपकी जो ये इसकी जो आउटलाइन है इसके लिए। ठीक है, आप चाहें तो उसको वाइट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप इसे यूज़ करें। ठीक है, तो 3D में आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे टिल्ट करके दोबारा ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके किया और इसको मैंने कर दिया अप्लाई। ठीक है, तो इस तरह करके क्या हुआ कि ये हमारे पास जो है वो अर्बन और रूरल का जो है वो पाई ग्राफ आ गया। ठीक है, रेड वन जो है रूरल को शो कर रहा है और ग्रीन वाला जो है हमारे पास जो है वो अर्बन को शो कर रहा है। ये आप इसको लेआउट के उसमें भी आप देखेंगे तो इस तरह करके जो है वो ये हमारे पास लेजेंड में आ गया पाईग्राफ। ठीक है, याद रखें कि पाईग्राफ में हमेशा परसेंटेज वैल्यूज को यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या ऑप्शन है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बार या कॉलम। ठीक है, बार या कॉलम ग्राफ में हम सेलेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, कलर वही रहने देते हैं। अच्छा, इसके अप्लाई करता हूँ मैं इस पर पहले। ठीक है, अप्लाई मैंने किया तो ये ऐसे करके इसने मुझे सिंपल 2D के अंदर शो कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि 3D में शो करे। ठीक है, तो मैंने 3D पे टिक किया, ये देखें, और इसको आप 3D पे इसका रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी डायमेंशंस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसमें ओरिएंटेशन है। अगर आप ऐसे इसको करना चाह रहे हैं तो वैल्यूज बार की ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, कॉलम में करेंगे तो ऐसे आ जाएगी। ठीक है,
इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, इसमें भी लीडर लाइंस का ऑप्शन है, इसको हटा दें आप, ओके कर दें, ठीक है। अप्लाई किया मैंने और मेरे पास जो है वो बार ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ये मेरे जो अच्छा, एक इसमें क्या है कि आप चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। आप चाहें तो इसमें परसेंटेज निकाल दें, दोनों रिमूव करके आप जो है वो मेल फीमेल शो कर दें, ठीक है। मेल फीमेल की मैंने पॉपुलेशन शो कर दी इस पर, ठीक है। तो इस तरह जो है वो इसमें जो है वो ये आप बार ग्राफ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास इसमें ऑप्शन होगा, वो है स्टैक। स्टैक में क्या होगा कि ये एक ही लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन एक के बाद ऊपर दूसरे की वैल्यू शो कर देगा, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 3D पे मैं क्लिक कर देता हूँ इसका, ठीक है। और ऐसे इसकी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके किया, अप्लाई किया, और हमारे पास ऐसे स्टैक में जो है वो ग्राफ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि चार्ट्स जो हैं वो आरजीएस में कैसे यूज़ करते हैं और अपने डाटा को इसमें कैसे हमने डिस्प्ले करना है। चले, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।